हेलो फ्रेंड्स, मैं नगेंद्र कुमार और सार्थक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है आधुनिक इतिहास से संबंधित है। और आधुनिक इतिहास से बीपीएससी में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मददगार साबित होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो भारत में राष्ट्रीयता का उदय से संबंधित है। और यहीं से आधुनिक इतिहास में प्रारंभ कर रहा हूँ और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ, संघ के बाद कांग्रेस कैसे बना, उसके बाद में VVI जो अधिवेशन है उन सभी अधिवेशन पर एक नज़र देखेंगे, एक झलक देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे जो मुख्य अधिवेशन हुए, मुख्य जो आंदोलन हुए और आंदोलन होते होते कैसे भारत आज़ाद हुआ, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण जब 1857 के जो क्रांति हुई थी उसके बाद से राष्ट्रवाद का उदय होना प्रारंभ हुआ। जो भारत के जो छात्र जो थे, जो पढ़ने वाले जो युवा जो थे, वो गए थे विदेश में, और विदेश में गए थे तो वो कुलीन वर्ग में आते थे। और कुलीन वर्ग बहुत ही उच्च वर्ग होते, जो शिक्षित हो, जो शिक्षित हो, जो संपूर्ण शिक्षा का उसके पास ज्ञान हो। और उस टाइम पीरियड में जो विदेश में जो रह रहा है, जो पढ़ रहा है, जो ब्रिटेन में रह के जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो अमेरिका में रह रहा है, वो आज़ाद देश में रह रहा है। और भारत कहीं ना कहीं गुलाम था। तो भारत गुलाम था, तो भारत में जब आया विदेश ले पढ़ के आने के बाद में यहाँ देखा कि भारत में जो है अभी भी राजनीति के जो शून्यता है। यहाँ के लोग राजनीति के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि ये स्वतंत्रता क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। भारत के लोग नहीं जानते हैं कि समानता क्या होता है, बंधुत्व क्या होता है। तो यहाँ आकर देखें कि सारी संपत्ति भारतीयों के हैं, टैक्स भी भारतीयों दे रहे हैं, लेकिन टैक्स बढ़ा दिए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, और बहुत सारा जुल्म किए जा रहे हैं। तो इन लोगों ने घूमने लगा, घूम घूम कर एक राष्ट्रीयता का भाव प्रकट करने लगा, सभी को बीच जाने लगा, हर एक प्रांत में जाने लगा, भारत के हर एक प्रांत में घूमने लगे लोग। और इसके बाद में जो ब्रिटिश जो शिक्षित जो थे, जो भारतीय जो थे, वो दिमाग में दो तरह के सोच रखने लगे। प्रथम सोच ये था कि भारत में एक राष्ट्रीयता का उदय पैदा करेंगे और भारत के जो लोग जो हैं तो अंग्रेज के बीच लड़ेंगे, और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो एक दिन तो भारत आज़ाद होगा ही होगा। यदि भारत आज़ाद होगा तो कोई एक नेता चाहिए जो कि भारत को चला सके। तो चलाएगा कौन? तो जो चलाएगा, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो ब्रिटिश में जो देखे हैं, जो अमेरिका में जो देखे हैं, वही लोग चलाएंगे, उन्हीं में से कोई चलाएगा। तो ये दिमाग में बैठा लिए थे और लोगों के बीच घूमने लगे, जाने लगे, समझाने लगे कि अरे भाई देखो, तुमको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से तुमको तोड़ा जा रहा है, तुमको आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर गरीब होगा तो वो उस पर अधिक दिनों तक दूसरे देश के शासन कर पाएंगे, यानी ब्रिटिश जो शासन कर पाएगी। तो मुख्य कारण रहे।
हम लिखे हैं बोर्ड पर, राष्ट्रीयता का समर्पण का भाव जिसमें सर्वोच्च हो, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो। उसके बाद जो राष्ट्रीय चेतना के उदय, जो राष्ट्रवाद जो है ये यूरोप से उत्पन्न हुई थी, यूरोप से। और इसके कारण क्या रहे भारत में, तो कारण रहे कि सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, यहाँ पर भी बहुत प्रकार के दिक्कत किए गए थे भारतीयों को, प्रजातीय भेदभाव किए जा रहे थे, काला कहा जा रहा था, देसी कहा जा रहा था, भारतीयों को कुत्ता समान देखते थे। इसके बाद साहित्य के माध्यम से, समाचार के माध्यम से भारतीयों को जागरूक किया जा रहा था कि भाई उठो लड़ो। पत्रिका में छपता था, न्यूज़पेपर में छपता था कि देखो भाई तुम पर क्रूरता के भाव से देखते थे। इसके बाद आता है साहित्य के भाव से, साहित्य का प्रभाव पड़ा। नाटक के माध्यम से दिखाए जाते थे, जो चौक चौराहे पर, जो मेन बाजार पर दिखाए जा रहे थे कि देखो भाई, नाटक के माध्यम से दिखाए जा रहे थे कि देखो तुम पर क्रूरता के भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं, तुम्हारा टैक्स, तुम्हारा रेल, तुम्हारा उद्योग धंधा सब चौपट कर रहे हैं अंग्रेज ने। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन का दमनकारी नीतियाँ, कि लॉर्ड लिटन किस प्रकार से भारतीयों को दबाने के लिए नई नई नीति ला रही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया जा रहा है। इसके बाद आते हैं बिगड़ती हुई आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। इसके बाद पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव कैसे रहा। इसके बाद संचार एवं परिवहन का इसमें प्रभाव कैसे रहा। इल्बर्ट बिल विवाद क्या रहा। इसके बाद विदेशी घटनाओं से प्रेरित हुए कि जब फ्रांस और आज़ाद हो सकता है, रूस आज़ाद हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं। दूसरे देश, जो पड़ोसी जो देश है आज़ाद हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं। जो छोटे छोटे देश है, जो भारत से छोटे छोटे देश है, वो आज़ाद हो सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं। इसके बाद आता है सामाजिक एवं धार्मिक रूप से भारत को तोड़ा गया। यहाँ पर भी राष्ट्रीयता का उदय हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको 10 चरण में बांटे हैं, 10 चरणों में बांटे हैं, और सभी को धीरे धीरे बताते जाएंगे। आप लोग आगे बने रहें वीडियो में। प्रजातीय विभेद नीति लोगों के बीच मतलब कि भेदभाव की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज जो थे वो अपने के सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज जो थे अपने के सर्वश्रेष्ठ समझते थे। भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। जिस व्यक्ति में अपने आप में श्रेष्ठता की बोध हो जाए, भाव प्रकट हो जाए, तो वो व्यक्ति किसी को भी घृणा की दृष्टि से देखेगा ही देखेगा। इसके बाद भारतीयों को विभिन्न उपनाम से देखते थे, जानते थे, बोलते थे। क्या बोलते थे भारतीयों को? तो भारतीयों कल्ला है, देसी है, और भारतीयों को हद कर दिया, कुत्ता समान बोलते थे। भारतीयों को कुत्ता समान बोलते थे। भारतीयों को बहुत हद कर दिया। और यही जो थे, जो बड़े बड़े जो लोग जो पढ़ कर आए थे अमेरिका ले, ब्रिटेन ले, तो बता रहे थे कि देखो भाई, इस प्रकार से तुमको कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार इस प्रकार से कर रही है। और जिस व्यक्ति के पास से समझा रहे थे कि देखो भाई, ऐसे ऐसे ब्रिटिश सरकार तुमसे कर रही है, टैक्स ले रही है, तुमको इज्जत नहीं दे रही है, और तुमको काला बोल रही है, देसी बोल रही है, तुम क्या, अब तुम लड़ो, उठो, जागो।
तो जिस व्यक्ति के पास ये समझाया जाएगा तो उसके अंदर खून तो खोलेगा ही खोलेगा। ठीक। इसके बाद प्रतिबंध लगाए थे भारतीयों पर, प्रतिबंध लगाए थे भारतीयों पर, प्रतिबंध लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। भारतीयों पर प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध ये लगाए थे कि जो भारतीय जो हैं तो ये जो ग्रेड के जो श्रेणी के जो ट्रेन है, जो बोगी है, उसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। और जिस बोगी में एक भी श्वेत लोग यानी अंग्रेज लोग यात्रा कर रहे हैं तो जितने भी उसमें बैठे हैं भारतीयों, वो सभी के सभी उतर जाएंगे, यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये लगाए थे। और क्लबों में नहीं जा सकते, क्लब में भारतीयों को जाना वर्जित है, ये किए थे। क्लब में नहीं जा सकते। तो लिखेंगे कि भारतीय रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे। कर सकते थे। और दूसरी प्रतिबंध ये लगा दिया था कि भारतीयों यूरोप क्लबों में नहीं जा सकते। भारतीय यूरोपीय क्लबों में नहीं जा सकते, क्लबों में नहीं जा सकते। और तीसरी ये बात है उसमें, तीसरी ये है कि भारतीयों को सामान्य जुर्म के बदले अधिक सजा, भारतीयों को समान जुर्म के बदले अधिक सजा, अधिक सजा। मान लीजिए कि कोई भारतीय है और कोई भारतीय कोई बदमाशी किया, ठीक, तो उसको बदमाशी को लेकर 10 साल की सजा, और जो वहां पर अंग्रेज जो हैं वहां पर वही सेम बदमाशी की तो उसके लिए 5 साल की सजा। यहाँ पर भेदभाव। और दूसरी बात रही कि मान लीजिए कि जो भारतीय हैं और जो अंग्रेज जज हैं और भारतीय जज हैं, तो भारतीय जो जज हैं तो अंग्रेजों को सजा नहीं दे सकते हैं, उनकी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो अंग्रेज को सजा दे सकते हैं। जो सरकार जो थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनकी डर थी, डर सता रही थी, अंग्रेजों का डर सता रहा था कि यदि जो भारतीय जो हैं जज, यदि उनके पास कलम में इतना ताकत दे दिया जाएगा तो अपना बदला लेंगे। इन्हीं के डर से ये सब अंग्रेज सजा देते थे भारतीयों को, ठीक। और चौथा रीजन ये था कि भारतीय जज ब्रिटिश नागरिक
किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे। कर सकते थे। तो इस प्रकार से भेदभाव, प्रजातीय भेदभाव किए जा रहे थे। अब इसके बाद हम आते हैं समाचार पत्र पत्रिका एवं साहित्य, इसका क्या भूमिका रहा। ठीक, अब हम आते हैं समाचार पत्र पर। तो समाचार पत्र का बहुत ही योगदान अच्छा रहा। राष्ट्रवाद के जो भाव प्रकट करने में समाचार का बहुत ही योगदान, भूमिका बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। क्योंकि उस टाइम में जो न्यूज़पेपर चलते थे, जैसे सोम प्रकाश न्यूज़पेपर चलते थे, समाचार पत्र में सोम प्रकाश, जैसे आज की डेट में चलते हैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, द हिंदू, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण। इसी प्रकार से उस टाइम में भी चलते थे, जैसे सोम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ये सब न्यूज़पेपर चलते थे। और इस न्यूज़पेपर में छपते थे, विज्ञापन छपते थे। इंदु प्रकाश, इसके बाद चलते थे द हिंदू। तो ये सब न्यूज़पेपर चलते थे। फिर केसरी और मराठा, ये सब न्यूज़पेपर उस टाइम चलते थे। ठीक, और इस न्यूज़पेपर में छपते थे अंग्रेजों के खिलाफ कि किस प्रकार से जुल्म कर रहे हैं भारतीयों पर। और मान लीजिए कि आज के डेट में कोई न्यूज़पेपर, पहले के डेट में कोई एक आदमी न्यूज़पेपर लेता होगा, या अभी की डेट में गांव में भी होता है आज के समय में कि कोई एक न्यूज़पेपर लेता है तो उसके अगल बगल के लोग, जितने भी घर वाले होते हैं, तो सब लोग पढ़ते हैं। और एक आदमी का मालूम चलता है तो पूरे गांव में हाला कर देता है। तो इसी प्रकार से उस टाइम में भी लोग जो न्यूज़पेपर लेते होंगे और एक आदमी पढ़ता होगा, तो एक आदमी पढ़ने के बाद सभी लोग के पास ये बात को फैलाता होगा कि देखो भाई किस प्रकार से जुल्म कर रहे हैं अंग्रेज। और जाहिर सी बात है कि सब लोग देखेंगे, न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो उनके अंदर जोश जुनून जगेगा। और जोश जुनून जगेगा तो उनके अंदर राष्ट्रवाद का भाव प्रकट होगा, अंदर भावनाओं का प्रकट होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं साहित्य पर आते हैं। साहित्य पर उस टाइम साहित्य जो चलते थे, तो साहित्य बंकिम चटर्जी का चलता था, जो कि आनंद मठ। ठीक, जो कि आनंद मठ में जो जिक्र था वंदे मातरम का। और फिर इसमें आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ उस टाइम चलता था। इसके बाद उस टाइम में चलता था दीनबंधु मित्रा।
दीनबंधु मित्रा, ठीक। दीनबंधु मित्रा में नील दर्पण, जो कि बंगाल से, ठीक। नील दर्पण में जो बंगाल में जो शोषण हो रहे थे किसानों के, जो शोषण हो रहे थे, जो क्रूरता के जो भाव जो था, जो क्रूरता के हदें पार कर गई थी, वो सब इसमें छपता था। इसके बाद नाटकारों का भी कुछ इसमें रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र उस टाइम नाटककार थे और नाटक के माध्यम से चौक चौराहे पर नाटक दिखा रहे थे। और नाटक में ये दिखाया जा रहा था कि अंग्रेज और भारत किस प्रकार से भारत पर अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, नाटक में ये दिखाए जा रहे थे उस टाइम, ठीक। इसके बाद आता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। इसके बाद आता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, जैसे इसे पश्चिमी शिक्षा बोला जाता है, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, ठीक। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी शिक्षा, और पश्चिमी शिक्षा यानी कि मतलब कि ब्रिटेन की शिक्षा, ब्रिटेन की शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा, या अंग्रेजी शिक्षा, या अंग्रेजी शिक्षा, ठीक। तो अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट, जो कि ये चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक। 1813 में आया था। तो 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिए जा रहे थे चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का विकास करने के लिए। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिए जा रहे थे अंग्रेजी शिक्षा का विकास करने के लिए, ठीक। ये बजट में शामिल कर लिया गया, 1 लाख दिए जाएंगे, ठीक। और जैसे ही चार्टर एक्ट आया तो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के भारत में लागू किया। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कि चार्टर एक्ट ला दिया जाएगा, अंग्रेजी पर जोर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति सभ्यता है लुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगा। इसके बाद भारतीय संस्कृति पर हमला, तो इसका विरोध भी हुआ, 2 तरफ से विरोध हुआ, 2 धारा से विरोध हुआ। कोई एक इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है चार्टर एक्ट का, पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहा है। वो विरोध कौन कर रहे हैं? तो 2 लोग कर रहे हैं विरोध, पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो भारतीय जो संस्कृति है उस पर चोट पहुंचेगी, ठीक, और पश्चिमीकरण का मतलब कि प्रभाव अधिक हो जाएंगे। ठीक, और इसका एक समर्थन भी कर रहे थे। तो समर्थन कौन कर रहे थे? तो समर्थन कर रहे थे राजा राम मोहन राय, समर्थन कर रहे थे। राजा राम मोहन राय के मानना था कि जब भारत के जो बच्चे हैं और जो अंग्रेज ब्रिटेन के जो बच्चे हैं, तो एक साथ बैठेंगे, एक क्लासरूम में बैठेंगे, तो भारत के जो बच्चे हैं तो वो तेज होंगे, और तेज होंगे तो बराबरी करेंगे ब्रिटेन के बच्चों से, और बराबरी करेंगे तो उनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है वो समझेंगे, और समझेंगे तो भारत को आज़ाद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, तो ये भी एक राष्ट्रवाद के कारण रहा। ठीक, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अब विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो विदेशी घटनाओं का प्रभाव, जो अमेरिका जो स्वतंत्र हो सकता है, आज़ाद हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं? ये भारत के अंदर भारत के लोग सोचने लगे। जो बड़े बड़े जो विद्वान जो थे, जो विदेश ले पढ़ कर आए, तो सोचने लगे कि अरे यार, भारत क्यों नहीं आज़ाद हो सकता है? जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है तो भारत क्यों नहीं? मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई एसडीओ बन सकता है तो हम क्यों नहीं? कोई बच्चा बीडीओ बन सकता है तो हम क्यों नहीं? ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, तो इसका भी बहुत ही प्रभाव रहा। स्पेन की क्रांति, यदि ये छोटा सा देश आज़ाद हो सकता है, स्पेन आज़ाद हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं? रूस आज़ाद हो सकता है तो भारत क्यों नहीं? अमेरिका आज़ाद हो सकता है तो भारत क्यों नहीं? फ्रांस जैसे देश आज़ाद हो सकता है तो भारत क्यों नहीं? ये लोग सोचेंगे ही सोचेंगे। तो ये भी एक राष्ट्रवाद का उदय का कारण रहा। ठीक, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का भी बहुत ही प्रभाव रहा। 19वीं शताब्दी में इसका बहुत ही प्रभाव रहा। अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। अनेक सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन चल रहे थे और सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, कुरीतियाँ, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह,
विवाह। ठीक, ये सामाजिक कुरीतियाँ समाज में चल रही थी 19वीं शताब्दी में, और इसको सामाजिक कुरीतियाँ चलने के बाद इस पर जोर दिया गया। ये भी एक राष्ट्रवाद का उदय के कारण है। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिए थे। वो स्टेटमेंट था कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट था कि भारत भारतीयों के लिए है। मतलब कि भारत के जो लोग हैं केवल भारत के लिए ही बने हुए हैं, भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ठीक, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी एक स्टेटमेंट दिए थे। स्वामी विवेकानंद भी स्टेटमेंट एक दिए थे। तो स्वामी विवेकानंद ने स्टेटमेंट दिए थे कि हमारे देश को ऐसे पुरुष की जरूरत है कि उनकी शरीर, यानी जिनका शरीर लोहे की तरह ताकतवर, लोहे की तरह मजबूत हो। ठीक, ऐसे पुरुष की जरूरत है जिनका शरीर लोहे की तरह मजबूत हो, लोहे की तरह मजबूत हो। ठीक, यह स्टेटमेंट। अब हम इसके बाद आते हैं संचार एवं परिवहन पर। संचार एवं परिवहन का विकास क्या रहा। ठीक, संचार एवं परिवहन का विकास अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किए थे। ठीक, तो अंग्रेजों ने लाभ के लिए किए थे, जैसे डाक और तार का विकास किए थे, फिर रेल सड़क का विकास किए थे। उस टाइम सड़क का तो नहीं, लेकिन रेल का अधिक विकास हुआ था। रेल का इसलिए विकास किया गया था कि मान लीजिए कि कोई घटना घटा है बिहार में, और जितने भी सैनिक हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से जो सैनिक हैं वो ट्रेन पर भरे जाएंगे और भर कर बिहार में आएंगे, और बिहार में जितने भी क्रांतिकारी जो फैले हुए जो क्रांतिकारी नेता उसको दमन करेंगे। ये पहला पॉइंट। ठीक, और सेकेंड पॉइंट कि कच्चे माल को बाजार से बंदरगाह तक लेकर जाएंगे ट्रेन के माध्यम से, और ब्रिटेन से आयातित ब्रिटेन से जो कच्चे माल को तैयार करके जो आएगा बंदरगाह तक, तो बंदरगाह से रेल तक वहाँ जाएगा, रेल के माध्यम से बाजार तक पहुँचेगा। तो ये लाभ के लिए किए थे। लेकिन सड़क की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। सड़क की स्थिति वही था कि जो केवल राजभवन तक ही था। ठीक, इसके बाद डाक जो था, तो डाक के माध्यम से गुप्त चिट्ठी भेजी जाती थी। गुप्त चिट्ठी भेजने के लिए डाक का व्यवस्था किया गया कि एक जगह से दूसरे जगह तक चिट्ठी पहुंच सके, और तार का उपयोग किया गया था आपातकाल में। लेकिन
अंग्रेज ने अपने लाभ के लिए किए थे, लेकिन इसका अपोजिट हो गया। कि मान लीजिए कि कहीं मीटिंग चल रहा है, कहीं अधिवेशन चल रहा है, कहीं संगठन चल रहा है, तो मान लीजिए कि भारत के विभिन्न प्रांत से लोग आएंगे, तो लोग आएंगे, जल्दी आएंगे लोग, तो ट्रेन के माध्यम से लोग आएंगे। मान लीजिए कि बिहार में कोई आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन में शामिल होना है, तो भर भर के सभी जगह के जो नेता हैं वो शामिल होंगे और बिहार में आएंगे। तो ये भी एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि कहीं एक सभा होना है, तो सभा होना है तो पूरा भारत के जितने भी अलग अलग प्रांत के जितने भी नेता हैं उन सभी के बीच लेटर भेजना है कि यहाँ पर आयोजन हो रहा है, कोलकाता में अधिवेशन चल रहा है। तो कोलकाता में अधिवेशन चलने के लिए लेटर भेजा जाएगा, तो लेटर डाक के माध्यम से भेजा जाता था। ये भी एक राष्ट्रवाद का उदय के कारण। ठीक। तो रेल का विकास किया, रेल का विकास किया अंग्रेजों ने रेल का विकास किया। एक सैनिकों के लिए किया, सैनिकों के लिए कि सैनिक एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक। और दूसरी बात यह है कि कच्चे मालों को बंदरगाह तक, ठीक, और ब्रिटेन से आयातित माल को बाजार तक आयातित माल को बाजार तक, आयातित माल को बाजार तक ले जाया जा सके आसानी से। फिर सड़क की स्थिति खराब थी, जो सड़क थी तो इसकी स्थिति बहुत खराब थी, स्थिति खराब थी सड़क की उस टाइम। और डाक का जो व्यवस्था था, तो डाक को गुप्त चिट्ठी, इसके बाद तार का जो प्रयोग किया जा रहा था, तो तार का प्रयोग किया जा रहा था आपातकाल में। तो अंग्रेज ने अपने लाभ के लिए ये सब किए थे, लेकिन अंग्रेज ने कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए किए थे, लेकिन इसका ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। भारतीयों के लिए आसान हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह रेल के माध्यम से जाने लगे, एक जगह से दूसरे जगह डाक के माध्यम से चिट्ठी लेकर भेजने लगे। ठीक। यह भी एक राष्ट्रवाद का उदय के कारण रहा। इसके बाद हम आते हैं बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पर।